बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने नमाज के ताल्लुक़ से चंद मसाइल रख रहा हूँ। साहिल ने सवाल किया है, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी को भूख ज़्यादा लगी हो, भूख की शिद्दत हो और नमाज का वक्त भी कम हो, तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? पहले नमाज पढ़े या खाना खाए? और अगर नमाज के दौरान शिद्दत इख्तियार कर जाए भूख, तो क्या हुक्म है? क्या नमाज तोड़ सकते हैं या नहीं? और पेशाब और पाखाना रोक कर नमाज पढ़ना कैसा है? और रीही रोक कर नमाज पढ़ना कैसा है? तो मैं आप हजरात के सामने पहले हवाले पढ़ देता हूँ। अल बहरुर राइक, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 367, दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 29, फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 408। आप ये तमाम मसाइल यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीही के बारे में बता दूँ कि रीही रोक कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, लौटाने का हुक्म है, वाजिबुल इयादा है। हाँ, अगर वक्त ख़त्म हो रहा है यानी कि नमाज कज़ा होने का खतरा है, तो आपको री रोक कर नमाज पढ़ने की इजाज़त है और फिर आपके ऊपर मकरूह तहरीमी का हुक्म तो लगेगा लेकिन वाजिबुल इयादा नहीं होगी, इसलिए कि वक्त ख़त्म होने के बाद फिर जो मकरूह तहरीमी नमाजें होती है उनको लौटाया नहीं जाता, याद रखें यहाँ पर। लेकिन अगर वक्त बाकी था और फिर आपने री रोक कर नमाज पढ़ी तो फिर आपकी नमाज तो हो गई, लेकिन वाजिबुल याद है दोबारा लौटानी पड़ेगी। इसलिए उलमा ने हुक्म दिया है कि आप नमाज तोड़ दे और री को यानी कि अपने तकाजे से फारिग हो जाए और फिर वज़ू करके नए सिरे से नमाज पढ़े। ये हुक्म है यहाँ पर। अब दूसरा मसला ये है कि इंसान को पेशाब या पाखाने का ज़ोर लगा हुआ है, मसलन फ़जर की नमाज है और वहाँ पर जो है उसको नमाज में शरीक होना है और ज़ोर इतना शदीद है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर यही हुक्म है कि आप जो है नमाज तोड़ दीजिए और यहाँ पर आप अपने तकाज़े से फारिग हो जाए। तो फिर आप नए सिरे से वज़ू करें और वज़ू करके फिर जो है नमाज मुकम्मल करें। यही हुक्म औरतों के लिए, यही हुक्म मर्दों के लिए, री के बारे में भी और पेशाब पाखाना के बारे में भी। अगर यहाँ पर यह भी बात याद रखें, अगर वक्त ख़त्म हो रहा है तो जो पेशाब जो री के बारे में हुक्म था वो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर अगर पेशाब के कतरे या पाखाने का कोई आमेजिश निकल जाती है यानी कि कोई गंदगी निकल जाती है तो नमाज जो है खुद ब खुद टूट जाएगी वज़ू टूटने की वजह से। इसलिए अगर शिद्दत इख्तियार कर गया है प्रेशर तो नमाज तोड़ दीजिए, फिर उसकी कज़ा कर लीजिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ नमाज है। समझ गए? उम्मीद है कि आप ये मसला समझ गए होंगे। अब आते हैं कि अगर कोई शख्स भूख की शिद्दत से इतना परेशान हो कि उसका नमाज में दिल ही ना लग रहा हो, यानी कि ख्याल उसका खाने की तरफ जा रहा हो, तो हुक्म यह है कि अगर वक्त बाकी है तो पहले वो खाने से फारिग हो, इत्मीनान के साथ तसल्ली से खाना खाए, उसके बाद फिर जो है नमाज अपनी पढ़े, नमाज पढ़ ले। अगरचे इसमें मर्द हजरात की जमात भी निकल जाए तो कोई मसला नहीं है, उनको कोई गुनाह नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि भूख जो है शिद्दत इख्तियार की हुई थी। औरतों के लिए भी यही हुक्म है कि वो पहले खाने से फारिग हो जाए फिर जो है नमाज पढ़े। लेकिन अगर नमाज कज़ा होने का खतरा है, वही हुक्म यहाँ पर है जो पीछे बता चुका हूँ। अगर नमाज के कज़ा होने का खतरा है तो फिर आप जो है पहले नमाज पढ़ेगी, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप जो है अपने खाने के तकाजे से फारिग होगी। और अगर ऐसा हो कि भाई एक आदमी पहले से ही काफ़ी भूखा था और उसने नमाज की नियत बांध ली, तो अब हुक्म उसके लिए ये है और उसको फिर जो है भूख की शिद्दत में, नमाज की हालत में भूख की शिद्दत की वजह से क्या होने लगा कि गश आने लगे यानी कि चक्कर आने लगे, बेहोश होने लगा, तो उसके लिए हुक्म ये है कि अगर उसने फ़र्ज़ नमाज की नियत बांध रखी थी और उसने नमाज तोड़ दी, तो खाने का तकाजा पूरा करने के बाद फिर वो उसकी कज़ा कर ले। और अगर नवाफिल या सुन्नतों की नमाज की नियत बांध रखी थी तो फिर उनकी कज़ा का हुक्म यह है कि 2 रकत कज़ा करे, 2 रकत पढ़े कज़ा की, सिर्फ 2 रकत पढ़ेंगे कज़ा की। नवाफिल अगर 2 रकत की नियत बांध रखी तो 2 ही पढ़ेंगे और सुन्नतों की अगर 4 रकत की नियत बांध रखी थी तो 2 पढ़ेंगे। 4 रकत नवाफिल की नियत बांध रखी थी तो 2 पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर 2 सुन्नतों की नियत बांध रखी थी तो 2 ही पढ़ेंगे। ये तमाम मसाइल मैं आप हज़रात के सामने जो रखे हैं। अल बहरुर राइक, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 367, दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 29, फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 408। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।